नमस्कार, मैं मानस मिश्रा मनी न्यूज़ नेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अरविंद केजरीवाल ने न्यूयॉर्क टाइम्स से मिल करके खेला कर दिया है और ये खेला ऐसा खेला है जो देश की राजनीति को पलटने का काम करने का यहाँ पर, और मोदी सरकार के खिलाफ ये बड़ा खेला था आपको दिखाने जा रहे हैं, जहाँ पर कैसे एक खबर जो केवल और केवल अमेरिका में नहीं छपती है, वो खबर दुबई में छपती है, वही खबर कहाँ कहाँ छपती है वो आगे इस वीडियो में दिखेगा। और ये केजरीवाल का खेला वो खेला है जो विदेशी फंडिंग में केजरीवाल की पार्टी आज देश में नंबर 1 है, भले वो छुटपुटिया पार्टी के रूप में जानी जाती है। आपको दिखाने चलता हूँ, न्यूयॉर्क टाइम्स में बड़ाई तो मनीष सिसोदिया की छपी थी, लेकिन उल्टा मनीष सिसोदिया उसी से फंस गए हैं। आपको दिखाने जा रहे हैं, प्रतिक्रिया के रूप में आपकी राय जो है वो कमेंट बॉक्स में नजर आनी चाहिए। लिए चलेंगे सबसे पहले विश्वेश की तरफ। विश्वेश क्या कहेंगे केजरीवाल का ये खेला, ये प्रमोशन था या उनकी बड़ाई छपी हुई थी न्यूयॉर्क टाइम्स में, और न्यूयॉर्क टाइम्स के जरिए कैसे देश को बहलाने और कहीं ना कहीं देशवासियों को बेवकूफ़ बनाने का यहाँ अरविंद केजरीवाल काम कर रहे थे और खुद फंस गए। अब देखिए, चुनाव का समय चल रहा है, जिस हिसाब से चुनाव के समय में ये अपना एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, जगह जगह के ये अपने स्कूल नीति को ही सामने रख रहे हैं। फिर अचानक से एक खबर आती है कि ये मनीष सिसोदिया के घर पे सीबीआई ने छापा मार दिया, और उधर अरविंद केजरीवाल एक मैगजीन लेके लहराते हुए कहते हैं क्योंकि न्यूयॉर्क टाइम्स में मनीष सिसोदिया का तारीफ छपा है, जिसकी वजह से आज सीबीआई उनके घर पहुँच गई। लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा कि जिस पीआर का उन्होंने यूज़ किया, जिस पीआर से इन्होंने अपना प्रेजेंटेशन लिखवाया, अपना प्रेस रिलीज लिखवाया और खलीज टाइम्स में और न्यूयॉर्क टाइम्स में भेज दिया, उन्होंने ये नहीं देखा कि वो सारे आर्टिकल्स एक थे। और उससे बड़ा खेला तो ये हो गया कि उन्होंने अपने स्कूल नीति को जिस फोटो में दिखाया, जो तस्वीरें छपी थी, वो सरकारी स्कूल की नहीं थी, वो प्राइवेट स्कूल की थी, मदर मेरी स्कूल की थी। इस में एक इन्फॉर्मेशन है आप लोगों को दे दूं। न्यूयॉर्क टाइम्स में 18 तारीख को या 18 अगस्त को ये खबर छापी अपने पेपर में, लेकिन 16 अगस्त को न्यूयॉर्क टाइम्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, उनकी वेबसाइट पे वही खबर उस वेबसाइट पर भी है। मतलब न्यूयॉर्क टाइम्स इतना मेहरबान हो गया, वो अमेरिका जो केवल भारत के स्लम को दिखाता है, मैं आपको बता दूं, अमेरिका जो भारत के स्लम को दिखाता है, हमारी गरीबी को दिखाता है, वो अमेरिका इस तरह से एडवर्टीजमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहा है। आज वेबसाइट पर भी दिखा रहा है और अपने न्यूज़पेपर का फ्रंट पेज पे कवर देता है। साफ तौर पर यह पेड खबर थी। केजरीवाल ने देश को धोखा दिया है। केजरीवाल ने सिर्फ और सिर्फ ये मनीष सिसोदिया के साथ मिलकर बड़ी साजिश देश के खिलाफ थी। हम मानस जी, यहाँ पे एक चीज़ देखना, केजरीवाल बहुत ही चालाकी से झूठ बोल जाते हैं। उनके अंदर एक, हम लोगों ने बहुत पहले एक डिबेट किया था, तो हमने कहा था केजरीवाल के अंदर एक टेक्निक है, निंजा टेक्निक, झूठ बोलने की। वो बहुत ईजिली झूठ बोल जाते हैं, उनके चेहरे पे शिकस्त भी नहीं दिखती। मैं इसे बताऊँ, गिरगिट, चलिए आगे। गिरगिट, वही गिरगिट वाला हाल है कि इनका रंग बदल जाता है और लोगों को खुशनुमा मिजाज लगता है। लेकिन वहाँ पे अगर हम सही से देखें तो कहीं ना कहीं पे केजरीवाल लगातार झूठ बोलते हैं। इससे पहले भी अभी केजरीवाल ने कहा कि मनीष सिसोदिया के घर कुछ नहीं मिलेगा। मनीष सिसोदिया के घर अगर कुछ नहीं मिल रहा तो 7 घंटे से सीबीआई वहाँ क्या पत्ते खेल रही थी। सीबीआई मनीष सिसोदिया के घर चाय पीने गई थी, क्या कर रही थी आके, और आखिर कैसे सीबीआई अपने एफआईआर में, आज जो एफआईआर निकलता है उसमें मनीष सिसोदिया के साथ 15 लोगों का नाम जुड़ जाता है, और उन 15 लोगों के साथ सबसे पहले सर्वोपरि पे नाम मनीष सिसोदिया का होता है। और उसमें बाकायदा कहा गया है, सीबीआई ने अपने एफआईआर में कहा है कि मनीष सिसोदिया के एक निजी कारोबारी थे जिनके साथ मनीष सिसोदिया ने मिलकर पूरी आबकारी नीति में एक बड़ा घोटाला किया। और कहीं ना कहीं आबकारी नीति को देखा जाए तो जो हमारे दिल्ली के मुख्य सचिव हैं नीतीश कुमार हैं, तो उनके साथ, और राज्यपाल जो हैं, उन्होंने बहुत पहले ये जब आबकारी नीति जब शुरू हुई थी तभी उन्होंने इसकी 2 बार शिकायत की थी राज्यपाल से। राज्यपाल ने भी कई बार सीबीआई से वो किया था। लेकिन दिल्ली सरकार देखिए कितनी अड़ियल हो गई है। अरविंद केजरीवाल एकदम अड़ियल हो गए हैं, उनको बस सत्ता का लोभ है। इस वक्त जनता कैसे जी रही है दिल्ली की, उन्हें उससे मतलब नहीं है। चलिए, जनता कैसे जी रही है, आप प्रतिक्रिया के रूप में, आपका प्रतिक्रिया हमने यहाँ नहीं लिया था, आप प्रतिक्रिया के रूप में आप अपना कमेंट बॉक्स में जरूर आए दें। वीडियो को लाइक शेयर करते रहिएगा, और माफ़ी चाहता हूँ थोड़ा देरी में आपके तक पहुँचा मैं। और ये प्रतिक्रिया है दीजिए आप केजरीवाल के लिए, क्योंकि केजरीवाल के बारे में एक इन्फॉर्मेशन और बन रही है, क्योंकि साक्षी को बहुत मन में बोलने के लिए उनके तरफ बढ़ेंगे। केजरीवाल
के लिए बता दें, आम आदमी पार्टी को आज देश में सर्वे हुए हैं जिसमें सबसे ज़्यादा फंडिंग जो विदेशों से हुई है वो अरविंद केजरीवाल को हुई है। सबसे ज़्यादा फंडिंग बीजेपी को नहीं, कांग्रेस को नहीं और किसी दल को नहीं, केजरीवाल को। अरे कौन है केजरीवाल जिसको इतनी फंडिंग हो रही है? इसका मतलब देश के खिलाफ साजिश तो एनजीओ बना करके अमेरिका से रची जा रही। न्यूयॉर्क टाइम्स और खलील टाइम्स जो भी जितने भी चीज़ें हैं जो छाप रहे हैं, ये यूं ही नहीं छाप रहे हैं, ये खेल देश में शुरू हो चुका है। और ये खेल अरविंद केजरीवाल ने देश विरोधी शायद नीति अपना देश में अब पूरी तरह से अब कैप्चर करने का यहाँ पर प्रयास कर लिया। साक्षी जी देखिए, अभी अभी अनुराग ठाकुर का भी ये बयान आया है कि दिल्ली में बेवड़ों की सरकार है। तो जो दर्शक देख रहे हैं, मैं उनसे अभी प्रतिक्रिया चाहूँगी कि अनुराग ठाकुर ने जो ये बात कही है सही कही है या गलत कही है। देखिए, इनको फंसना तो था ही, फंसना इनको इसलिए था क्योंकि एक तरफ जब महिलाएं रो रही थी तो दूसरी तरफ ये ठेके खोल रहे थे। तो ये इनको उनकी बद्दुआएं तो लगनी थी, क्योंकि जिस तरह से शराब नीति लागू हुई है आबकारिक। और मैं आपको बता दूं कि सीबीआई की जांच में ये बड़ा खुलासा हुआ है कि कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स मनीष सिसोदिया के घर पे पाए गए हैं जो नहीं मिलने चाहिए थे अधिकारी के तौर पे उनके घर पे। और उसके बाद से ये सवाल भी जो खड़े हो रहे हैं कि 144 करोड़ रुपए जिन्होंने लाइसेंस फीस माफ किया है, ये कितना बड़ा नुकसान हुआ दिल्ली की सरकार को। और ये जो पैसे थे ये इनके जेब से तो जाते नहीं है, इनको तो विदेशों से फंडिंग आती है। जो टैक्स पे कर रहे हैं दिल्ली की जनता, ये फ्री बिजली के नाम पे एक तरफ से देने का काम करते हैं, लेकिन किस तरह से जनता को बेवकूफ़ बना के दूसरी तरफ से ये निकालने का काम करते हैं, ये कोई अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया से सीखे। आपने एक बहुत अच्छी बात कही, बद्दुआ वाले। लेकिन बद्दुआ की बात करूं आपको, ये वही अरविंद केजरीवाल है। अगर आप सभी मेरी इस बात से सहमत है तो आगे कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया दीजिएगा। ये वही अरविंद केजरीवाल है जो रामलीला मैदान में अपने बच्चों के हाथ रख के कसम खाई थी, मैं किसी राजनीतिक दल के साथ नहीं जाऊंगा। बच्चों के हाथ रख के कसम खाई थी। जो यही केजरीवाल है जो गिड़गिड़ा रहा था राहुल गांधी के साथ और ममता बनर्जी के साथ कि मेरे साथ गठबंधन कर लो। ऐसे व्यक्ति के बद्दुआ के क्या बात करते हैं ये लोग? तो ऐसे लोग हैं जो गिरगिट का मैंने बात कही ना, वो गिरगिट से भी ज़्यादा ऐसे लोग हैं। मैं पर्सनल कमेंट नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर। अगर केजरीवाल को लग रहा है पर्सनल कमेंट, आपके ऊपर पर्सनल कमेंट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आप लोग बड़े दिल पे जल्दी ले लेते हो। हम आपकी सच्चाई बता रहे हैं, क्योंकि उस रामलीला मैदान में शायद अगर वहाँ की वीडियो या तस्वीरें आपके पास होंगी तो हम भी कहीं पीछे खड़े नजर आएंगे और आपके साथ थे। और आज आपने जो किया है, आप सत्ता की चाबी मिल गई तो आपने जितने लोग थे, आम आदमी की जगह आज 4 आदमी पार्टी भी नहीं बची है, 2 या 3 ही लोग पार्टी को चला रहे हो। मानस जी, मुझे याद है अरविंद केजरीवाल के इस बयान के साथ एक और बयान आया था। ये सत्ता में आ गए थे, उसके बाद इनका ये बयान था और टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ ही इनका ये इंटरव्यू था, जिसमें इन्होंने कहा था कि देखिए, मैं सत्ता में आ भले ही गया हूँ, लेकिन मैं जनता के सुविधा के लिए आया हूँ और मैं सरकारी सुविधाओं का उपयोग नहीं करूँगा। तो अगर अभी RTI कोई करे, हमारे दर्शकों में कोई हो तो वो RTI करके देख ले कि अरविंद केजरीवाल ने सत्ता का भोग कितना लिया है और कितना नहीं। जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने इस बीच इलेक्शन में अपना एडवर्टीजमेंट करने के लिए पंजाब के सरकारी खातों से पैसा निकाल लिया, जिस तरीके से इन्होंने पंजाब का चॉपर यूज़ किया, तो वो कहीं ना कहीं पे इनके बात को झूठ साबित कर ही दे रहे हैं। और बहुत पहले से ये बात साबित हो रही है कि झूठे हैं। लेकिन जिस तरीके से इनके मंत्रालय में जो लोग जुड़े हुए हैं, जैसे संजय सिंह जैसे लोग हो गए और मनीष सिसोदिया जैसे लोग हो गए, अभी हाल ही में जो इनके एक और मंत्री अंदर गए हैं, सत्येंद्र जैन, स्वास्थ्य विभाग के, तो स्वास्थ्य से लेके शिक्षा से लेके, और यहाँ एक मज़े की बात यह है कि जहाँ शराब की बात चल रही है वहाँ ये शिक्षा की बात उछालने लग गए थे। इधर सीबीआई शराब के मामले में सिसोदिया घर पे छापा मार रही है और उधर वो जनता को गुमराह शिक्षा के नाम पे कर रहे हैं कि देखिए शिक्षा नीति हमारी कितनी खतरनाक हो गई है। शिक्षा नीति आप कॉपी कर रहे हो प्राइवेट स्कूलों से, और शराब नीति आपने जिस तरीके से चलाई वो तो दुनिया देख रही है। इसमें सबसे अहम बात आपको बता दूँ और आपकी इन्फॉर्मेशन बता दूँ, ये देश को न्यूयॉर्क के जरिए, दुबई के जरिए फंसाने का काम किया जा रहा है। आज हम ट्विटर और फेसबुक अगर अकाउंट देखते हैं तो सबसे ज़्यादा एब्रॉड के ट्विटर और फेसबुक अकाउंट आम आदमी पार्टी के हैं। हम मलेशिया चले जाएं, हम न्यूयॉर्क चले जाएं, हम लंदन चले जाएं, हम किसी भी कंट्री में चले जाएं, सबके इनके पास आम आदमी पार्टी की विंग है जो वहाँ से और ओवरसीज़ से भारत में साजिश रच रही है। और इसीलिए न्यूयॉर्क टाइम्स के जरिए भारत के भोली भाली जनता को बेवकूफ़ बनाने का प्रयास करें। लेकिन भारत की भोली भाली जनता नहीं, आपको बताऊँ, ये दिल्ली की भोली भाली जनता है, जहाँ शायद मैं किसी पे कमेंट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं भी दिल्ली को बहुत करीब से जानता हूँ। ये जो दारू वाली नीति केजरीवाल ने अपनाई है, दारू वाली नीति से सरकारों को गिराने का काम
दिल्ली में किया जा रहा है ये बहुत ही कड़वा सच है, लेकिन है सच। वोटों को खरीदा जा रहा है और शराबें सस्ती की जा रही हैं, और उसमें भी झोल झाल किया जा रहा है। बने रहिए ओनली न्यूज़ नेशन के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।